औसत एक बीमारी है और इसका इलाज है सिर्फ एक चीज, कर्म। जब तुम सुबह उठते हो और आईने में खुद को देखते हो, क्या तुम्हें वो इंसान दिखाई देता है जो कभी दुनिया को बदलने का सपना देखा करता था, या फिर वो इंसान जिसे दुनिया ने बदल डाला, चुपचाप, शांत, औसत बना दिया? औसत बनना आसान है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस वहीं पड़े रहो उसी भीड़ में जहां लोग बहानों की चादर ओढ़े सोए रहते हैं। लेकिन याद रखना, औसत होना कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये एक बीमारी है। धीरे धीरे तुम्हारे इरादों को खा जाती है, तुम्हारी रफ्तार को जंग लगाती है और फिर तुम्हें यकीन दिला देती है कि तुम्हारा सपना कभी हकीकत बन ही नहीं सकता था। लेकिन तुम यहां हो इस आवाज को सुनते हुए, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ अभी भी जागा हुआ है, एक चिंगारी जो भले ही दब चुकी हो पर मरी नहीं है। अब वक्त है उसे हवा देने का, अब वक्त है उस औसत नाम के रोग को जड़ से मिटा देने का। तुम सोच रहे होगे कहां से शुरू करूं? शुरुआत वहां से करो जहां दर्द है, जहां तुम जानते हो कि तुमने खुद को छोटा दिखाया, जहां तुमने उस डर के आगे घुटने टेक दिए जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था। थॉमस एडिसन को याद करो, 1000 बार उसने असफल प्रयोग किए, लेकिन हर बार वो हारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने औसत से समझौता नहीं किया, उसने हार को मंजिल का हिस्सा माना। जब सारी दुनिया उसे पागल कहती थी, तब भी वो खुद से कहता था, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक जीत को पाया नहीं है। औसत लोग बहाने बनाते हैं, असाधारण लोग रास्ते बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो किसी भी बाहरी ताकत से ज्यादा बड़ी है, लेकिन जब तक तुम उसे जगह नहीं देते, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी। तुम हर दिन उठते जाओगे, काम पर जाओगे, लौट आओगे, सो जाओगे, और धीरे धीरे तुम्हारा नाम, तुम्हारा वजूद इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तुम कोई आम कहानी नहीं हो। हर वो दिन जब तुमने कुछ करने की सोची थी लेकिन नहीं किया, वो औसत के जाल में एक और धागा जोड़ गया। लेकिन आज, अभी, तुम उस धागे को काट सकते हो। एक फैसला, एक संकल्प, एक कर्म, और कहानी बदल सकती है। सफलता कभी भी बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा अंदर से शुरू होती है। हर महान आत्मा ने सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया को बदला है, फिर बाहर की दुनिया ने घुटनों पर आना सीखा है। अब्राहम लिंकन को देखो, एक गरीब लकड़हारे का बेटा जिसकी जिंदगी में असफलता ही असफलता थी, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, दृढ़ता। औसत लोग सोचते हैं कि रास्ता मुश्किल है, इसलिए रुक जाना चाहिए। महान लोग सोचते हैं कि रास्ता मुश्किल है, इसीलिए यहीं से शुरू करना चाहिए। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों का इलाज करना होगा। सोचो, तुम्हारे दिमाग में हर दिन क्या चल रहा है? डर, शक, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग मेरा मजाक बनाएंगे? यही औसत की आवाज है। वो धीमी लेकिन जहरीली होती है। वो कहती है, कभी मत जोखिम उठाओ। वो कहती है, अभी वक्त नहीं है। वो कहती है, तुम खास नहीं हो। लेकिन उस आवाज के ठीक नीचे एक दूसरी आवाज भी है, धीमी लेकिन सच्ची। वो कहती है, तुम पैदा हुए थे कुछ बड़ा करने के लिए। वो कहती है, तुम में आग है, बस तुम्हें उसे जलाना है। जब हेनरी फोर्ड ने पहली बार कार बनाने का सपना देखा, तो हर कोई हंसा। लोगों ने कहा, यह पागल है। लेकिन अगर उसने उन लोगों की बात मानी होती, आज तुम भीड़ में ट्रैफिक में बैठे किसी और के सपनों को जी रहे होते। औसत वो जहर है जो धीमे धीमे तुम्हारी आत्मा को खत्म करता है, और तुम महसूस भी नहीं करते। हर दिन जो तुम आलस्य में बिताते हो, वो दिन तुम्हारे सपने से चोरी कर लेता है। हर दिन जो तुम बिना उद्देश्य के बिताते हो, वो तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और मरने देता है। यही वजह है कि आज तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है, और वो शुरुआत होती है सिर्फ एक चीज से, कर्म। कर्म जो विचारों को हड्डियों में बदलता है, कर्म जो डर को धूल चटाता है, कर्म जो औसत को कुचल देता है। तुम्हें परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, पहला कदम। और जब तुम पहला कदम उठाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। किसने सोचा था कि एक गरीब किसान का बेटा, एंड्रयू कार्नेगी, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील टाइकून बन जाएगा? क्या उसके पास संसाधन थे? नहीं। क्या उसके पास मौके थे? नहीं। लेकिन उसके पास था
एक अडिग विश्वास और अथक कर्म। औसत आदमी कहता है, काश मेरे पास मौका होता। महान आदमी कहता है, मैं खुद मौका बनाऊंगा। जो लोग इंतजार करते हैं वो जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं, लेकिन जो लोग उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं और फिर भी चलते रहते हैं, वही लोग इतिहास लिखते हैं। आज तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए अपनी महानता को जगाने के लिए। तुम्हारे अंदर वो सब है जो चाहिए, बस तुमने अभी तक उसे आवाज नहीं दी। औसत का सबसे बड़ा हथियार है टाल मटोल। कल शुरू करूंगा, थोड़ा और प्लान कर लूं, जब हालात बेहतर होंगे तब। लेकिन सुनो, हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। जो अग्नि आज है वही कल राख बन जाएगी अगर तुमने उसमें आज ही लकड़ी नहीं डाली। डिज्नी ने जब मिक्की माउस बनाया था तो उसके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे। लोगों ने उसके सपनों का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं औसत नहीं हूं, मैं वो बनाऊंगा जो आज कोई देख नहीं सकता। यही तुम्हें भी करना है। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से पूछो, क्या मैं आज औसत बनने जा रहा हूं या असाधारण? ये दुनिया तुम्हें आकार देने की कोशिश करेगी। वो तुम्हें कहेगी कि एक सीमित जिंदगी ही तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन महानता का मतलब है सीमाओं को तोड़ना, दर्द से गुजरना और उस स्तर तक पहुंचना जहां लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सच ये है, औसत लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन कभी उन्हें जीते नहीं। औसत लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन नींद से बाहर नहीं निकलते। औसत लोग बोलते हैं काश। असाधारण लोग कहते हैं अब। जो आज हार मान लेता है वो कल इतिहास में खो जाता है, लेकिन जो आज डट कर खड़ा होता है वो आने वाले कल में मिसाल बन जाता है। अब बात करते हैं उस आग की जो तुम्हें जलाती है, वो लक्ष्य, वो मकसद। अगर तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है तो तुम एक बिना पतवार की नाव की तरह हो, बहते रहोगे लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम क्यों जशंग रहे हो, तुम्हारा जीवन किस उद्देश्य के लिए है। जैसे आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक मजबूत बिंदु दो और मैं धरती को हिला दूंगा। तुम्हारा उद्देश्य ही वो बिंदु है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। तब तुम बहानों की जगह समाधान देखते हो। तब तुम डर से नहीं, हौसले से फैसले लेते हो। हर सुबह तुम उठो और कहो, आज मैं औसत को हराऊंगा। तुम्हें हर सुबह एक युद्ध लड़ना है, अपने ही पुराने रूप से, उस सुस्ती से, उस औसत सोच से जो कहती है इतना काफी है। लेकिन तुम्हारा दिल जानता है इतना काफी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गहरी आवाज कह रही है तुम इससे कहीं ज्यादा हो। हर बार जब तुम टालते हो, हर बार जब तुम उस मुश्किल को नजरअंदाज करते हो, तुम अपनी आत्मा को कमजोर कर देते हो। याद रखो, डिसिप्लिन ही है जो औसत को मिटाता है। डिसिप्लिन, जब तुम वो काम करते हो जो करना जरूरी है, भले ही तुम्हारा मन ना हो। हर बार जब तुम उठते हो उस अलार्म के पहले बीप पर, हर बार जब तुम बाद में को अभी में बदलते हो, हर बार जब तुम बहानों की जगह परिणाम को चुनते हो, तुम औसत से दूर और महानता के करीब पहुंच जाते हो। माइकल एंजेलो ने पेंटिंग के हर स्ट्रोक में एक मिशन देखा था। उसके लिए कला सिर्फ काम नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी। तुम्हारा कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। हर कदम, हर शब्द, हर सोच मिशन की तरह, युद्ध की तरह, पूजा की तरह। कर्म ही है जो किस्मत को आकार देता है। जो लोग बैठकर सोचते हैं कि क्या होगा, वो कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता था। लेकिन जो उठकर काम करते हैं वो इस दुनिया को मोड़ देते हैं। हर रोज तुम दो रास्तों के बीच खड़े होते हो। एक वो जो आसान है, आरामदायक है, सुरक्षित है, लेकिन औसत है। दूसरा वो जो मुश्किल है, कांटों से भरा है, डरावना है, लेकिन वही रास्ता असाधारण की ओर जाता है। तुम्हारा फैसला तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम्हें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हें इरादे की जरूरत है। तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, कमिटमेंट की जरूरत है। तुम्हें सहानुभूति की नहीं, खुद से सच्चाई की जरूरत है। हर बार जब तुम गिरो तो याद रखना, गिरना असफलता नहीं है, न उठना असफलता है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिता दिए, लेकिन उसका मन कैद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने औसत सोच को ठुकरा दिया था।
उसने अपना जीवन एक मिशन को सौंप दिया था। उसे मालूम था कि कठिनाई रास्ता नहीं रोकती, वो रास्ता बनाती है। हर महान आत्मा को परखा गया है, अंधेरों से, तकलीफों से, अकेलेपन से, लेकिन उन अंधकार भरे रास्तों में ही असली रोशनी पैदा होती है। सिर्फ वही जो जलना जानते हैं, चमकना सीखते हैं। औसत लोग हालात से डरते हैं, लेकिन असाधारण लोग हालात से खेलते हैं। वो जानते हैं कि तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर जहाज का लंगर मजबूत हो, वो डूबता नहीं। वो लंगर क्या है? तुम्हारा दृढ़ विश्वास। जब पूरी दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब भी अंदर से आवाज आए, मैं जरूर करूंगा। जब नतीजे न दिखें, जब लोग हंसे, जब परिवार सवाल करे, तब भी तुम मुस्कुराकर कहो, रुको, अभी पूरी तस्वीर बाकी है। क्योंकि विजेता वहीं जन्म लेते हैं जहां औसत लोग हार मान लेते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, शायद कभी कोई तारीफ नहीं मिले, शायद कभी तुम थक जाओ, टूट जाओ, लेकिन याद रखना, तुम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम वो हो जो भीड़ की दिशा मोड़ सकता है। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो शेरों जैसी है, वो आग है जो पहाड़ पिघला दे, वो दृष्टि है जो अंधेरे में भी रास्ता देख सके। लेकिन अगर तुमने उसे दबाया, अगर तुमने अपनी आत्मा की पुकार अनसुनी कर दी, तो तुम्हें जिंदगी भर एक सवाल जलाता रहेगा, क्या होता अगर मैंने हिम्मत की होती? मत बनो वो इंसान जो बूढ़े होने पर अफसोसों से भरी किताब लिखता है। बनो वो इंसान जिसकी हर सांस प्रेरणा बन जाए किसी और के लिए। तुम्हें किसी स्टेज की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मेडल की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ रोज खुद को हराने की जरूरत है। हर दिन एक बेहतर तुम, हर दिन औसत का गला घोंटना, हर दिन अपने डर से आंख मिलाना, हर दिन कर्म से दुनिया को जवाब देना। क्योंकि शब्दों की कोई कीमत नहीं जब तक वो कर्म में ना बदले। अब तुम कहोगे, इतनी बातें सुनकर तो अच्छा लगता है, पर जब जिंदगी मारती है तब भी खड़े रहो, तब भी लड़ो, क्योंकि वहीं असली इम्तिहान होता है। जिस दिन तुम उस दर्द को अपनाना सीख लेते हो, उसी दिन औसत नाम की बीमारी तुम्हारे भीतर मर जाती है। हाँ, दर्द होगा, घुटनों पर लगेंगी चोटें, आत्मा थक जाएगी, आंखें नम होंगी, पर यही तो वो लम्हे हैं जब ब्रह्मांड देखता है। क्या तुम सच में चाहते हो वो जो तुमने कहा था? औसत लोग उसी वक्त वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन असाधारण लोग वहीं से रफ्तार पकड़ते हैं। वो अपनी तकलीफ को ईंधन बना लेते हैं, वो अपने आंसुओं से प्रेरणा की नदी बहा देते हैं। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, अगर तुम सीखना चाहो। हारना एक नई राह दिखाती है, अगर तुम देखना चाहो। हर बंद दरवाजा तुम्हें यह सिखाता है कि चाबी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। एडिसन की तरह सोचो, जब एक प्रयोग फेल हुआ तो उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस एक और तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। यही मानसिकता चाहिए, ना रुकने वाली, ना टूटने वाली, ना झुकने वाली। तुम्हें हर बार खुद से लड़ना होगा, अपने आलस्य से, अपनी हीन भावना से, अपनी टालने की आदत से। सच्चाई यह है, औसत होना आसान है क्योंकि वहां भीड़ है, लेकिन तुम्हें भीड़ में नहीं, मंच पर खड़े होकर मिसाल बननी है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य के सिवा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा धर्म है, उसके लिए तपस्या करनी होगी, दैनिक अभ्यास, कठोर अनुशासन, आत्म बलिदान, हर दिन की गई छोटी सी जीत, सुबह जल्दी उठना, एक काम समय पर खत्म करना, एक डर को पार करना। यही वो पत्थर हैं जो तुम्हारे विजयी रास्ते की सीढ़ियां बनते हैं। दुनिया तुम्हारे सपनों को तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम उन्हें हकीकत में नहीं बदल देते। और हकीकत एक ही चीज से बनती है, कर्म। हर बार जब तुम काम करते हो, एक छोटी सी क्रिया भी, तब तुम औसत की दीवार को तोड़ते हो। हर एक्शन तुम्हारे भीतर एक बदलाव लाता है, हर एक्शन तुम्हारे डर को 1 इंच छोटा कर देता है। यही वो इलाज है उस बीमारी का जिसे दुनिया औसत कहती है। औसत होना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आत्मा का धीरे धीरे मर जाना है। जब तुम वो काम नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए, तब तुम अपनी आत्मा से झूठ बोलते हो, और हर झूठ तुम्हें खुद से थोड़ा और दूर कर देता है। तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, फिर भी अगर तुम चुप हो, रुके हो, सोए हो, तो तुम वो नहीं हो जो तुम पैदा हुए थे बनने के लिए।
दुनिया को तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को जिंदा करने की जरूरत है। यही आत्म जागरण असाधारण की पहली सीढ़ी है। और जब तुम भीतर से जागते हो तब बाहर की हर रुकावट बौनी लगती है। हर नहीं से तुम हाँ निकालते हो, हर गिरावट को तुम सीढ़ी बना देते हो। सोचो, अगर अब्राहम लिंकन हर चुनाव हारने के बाद रुक गया होता तो क्या अमेरिका में गुलामी खत्म होती? अगर मार्टिन लूथर किंग ने कहा होता, यह सपना बहुत बड़ा है, मैं कौन होता हूं इसे देखने वाला, तो क्या इतिहास उसकी आवाज से गूंजता? नहीं, क्योंकि उन्होंने औसत को अपने भीतर मरने नहीं दिया। उन्होंने अपने डर को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उस दर्द को रास्ता बनने दिया जो आम लोग बहाना बना लेते हैं। अब बारी तुम्हारी है। किसी और के जीवन को देखना बंद करो, किसी और के लक्ष्य को अपना बनाना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर जो सपना बार बार खटखटाता है वही तुम्हारी असली पुकार है। उसे सुनो, उसे पकड़ो और फिर उसे कर्म की आग में जलाकर सोने जैसा शुद्ध बना दो। ये दुनिया तुम्हारा रास्ता नहीं बनाएगी, ये तुम्हारा रास्ता रोकेगी। कभी लोग रोकेंगे, कभी हालात, कभी वक्त, लेकिन याद रखना, तुम्हें रास्ता नहीं चाहिए, तुम्हें तो रास्ता बनाना है। और रास्ते हथियारों से नहीं बनते, वे बनते हैं दृढ़ निश्चय, दृष्टि और कर्म से। अगर तुम आज एक कदम आगे बढ़ते हो तो वो एक कदम सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ता, वो कदम तुम्हारे भविष्य पर छाप छोड़ता है। हर सुबह उठना, हर डर के आगे टिके रहना, हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाना, ये सब मिलकर वो इंजन बनाते हैं जो तुम्हारी किस्मत को दौड़ाना शुरू करता है। औसत वो है जो बाहर से बोलता है लेकिन भीतर से खाली होता है। असाधारण वो है जो बाहर से शांत होता है लेकिन भीतर आग लगी होती है। अब तुम्हें ये आग खुद जलानी है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा, कोई रास्ता दिखाएगा, कोई दरवाजा खोलेगा, तो सुनो, कोई नहीं आएगा। क्योंकि नायक बनने के लिए तुम्हें अपने ही अंधेरे में खुद मशाल बननी होगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आवाज है, तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी भूख, तुम्हारी जिद, यही वो ईंटें हैं जिनसे तुम अपनी किस्मत की इमारत बनाओगे। औसत लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन असाधारण लोग कहते हैं, मेरे पास इच्छा है और वो सब कुछ बदलने के लिए काफी है। तुम्हारी भूख, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा गुस्सा उस जीवन पर जो तुम नहीं जीना चाहते, वो सब तुम्हें हर उस गुलामी से आजाद कर सकता है जो तुम्हें औसत में जकड़ कर बैठी है। क्या तुम वो बनना चाहते हो जिसे लोग सालों बाद याद करें, या वो जो जिंदगी भर सोचता रहा, काश मैंने शुरू किया होता? अब वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि हर पल जो बीत रहा है वो या तो तुम्हें औसत बना रहा है या तुम्हें असाधारण के करीब ले जा रहा है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो अब सुनो और ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी आग किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। कोई और तुम्हारे सपनों को नहीं समझेगा, कोई और तुम्हारे संघर्षों को नहीं जिएगा, कोई और तुम्हारी जगह जीत का स्वाद नहीं चखेगा। इसलिए अब अपनी कहानी को औसत की स्याही से मत लिखो। अब से हर दिन एक युद्ध है, औसत के खिलाफ, डर के खिलाफ, संदेह के खिलाफ। हर दिन जब तुम उठो तो खुद से पूछो, क्या आज मैं जीतूंगा या फिर से बहाने बना लूंगा? और अगर जवाब बहाना हो तो खुद को आईने में देखो और कहो, बस अब बहुत हुआ। अब से हर कदम एक क्रांति होगी, हर सांस एक शपथ होगी, हर कर्म एक हथियार होगा। क्योंकि औसत वो जहर है जो रोज तुम्हें मारता है बिना किसी आवाज के, लेकिन कर्म वो चीख है जो ब्रह्मांड तक गूंजती है। कर्म वो आग है जो नामुमकिन को राख कर देती है। कर्म वो विश्वास है जो अंधेरे में भी सूर्य ला देता है। तुम्हें हर दिन उस जहर को काटना है, हर दिन उस पुरानी सोच को तोड़ना है, हर दिन खुद को याद दिलाना है, मैं औसत नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं एक तूफान हूं जो खुद अपना रास्ता बनाता है। देखो, दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है जब तक तुम उसे झकझोर ना दो, जब तक तुम्हारा काम इतना महान ना हो कि वो तुम्हें नजरअंदाज करना बंद कर दे। अब वक्त है खुद को साबित करने का, किसी को नहीं, अपने आप को। इस दुनिया में एक ही चीज तुम्हारी पहचान बनाएगी, तुम्हारा एक्शन। न तुम्हारे शब्द,
न तुम्हारे इरादे, न तुम्हारे सपने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर्म। हर बार जब तुम सोचो अब नहीं होगा, तो खुद को याद दिलाओ, औसत लोग यहीं रुकते हैं और मैं औसत नहीं हूं। अब सांस लो, गहरी, ठहरी हुई, क्योंकि ये कोई साधारण लम्हा नहीं है, ये एक युद्ध का बिगुल है। ये वो पल है जहां तुमने अपने पुराने अस्तित्व को जला डाला है और राख से जन्म लिया है, एक योद्धा बनकर। अब कोई विकल्प नहीं है, या तो तुम वो बनो जो तुम पैदा हुए थे बनने के लिए, या फिर भीड़ में खो जाओ। और तुम जानते हो भीड़ तुम्हारे लिए नहीं बनी। तो चलो, उठो, कदम बढ़ाओ, दुनिया को दिखा दो कि औसत सिर्फ उनके लिए है जो डरते हैं। और तुम डर को भी झुका सकते हो, क्योंकि औसत एक बीमारी है और उसका इलाज है सिर्फ एक चीज, कर्म।